हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमएआरसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और 12 ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत हम कृषि का अध्ययन करेंगे। कृषि क्या है, ये कृषि। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इससे संबंधित कुछ बातों का अध्ययन करते हैं कि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि को समान रूप से प्रभावित करती है। यानी जिस देश की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं जितनी ही अच्छी होगी, वहाँ पे कृषि के उत्पादन का स्तर उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कृषि की मुख्य प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी कृषि की मुख्य प्रणालियाँ है। तो पहला हम देखते हैं कि निर्वाह कृषि। यह निर्वाह कृषि क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यह स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। निर्वाह कृषि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है, आप देख सकते हैं, आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसको हम कह सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरण कृषि के भी नाम से जाना जा सकता है। स्थानांतरण को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी नाम से जानते हैं। यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी नाम से हम जान सकते हैं। आगे इन्हें हम विभिन्न नामों से भी जानेंगे। आइए इसको और आगे चलते हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पद्धति में वन के कुछ भागों के पेड़ पौधों एवं झाड़ियों को काट कर जला दिया जाता है। यानी कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो एक जगह पे नहीं रुक सकती हैं, ये चलते जाते हैं और वनों झाड़ियों को काट के जला करके उसका राख बना करके मिट्टी में मिला देती है। इसीलिए कहा गया इस पद्धति में वन के कुछ भागों के पेड़ पौधों एवं झाड़ियों को काटकर जला दिया जाता है। उससे प्राप्त राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो किसका काम करती है, खाद का कार्य करती है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के भी नाम से जानते हैं। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि कर्तन एवं दहन कृषि क्या होता है, तो वही बताएंगे हम। शिफ्टिंग कृषि जो होती है, उसी को निर्वाह जो कृषि होती है, इसी को हम कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम यहाँ पे कर्तन एवं दहन के भी नाम से जान सकते हैं। आगे देखते हैं, यह कृषि आदिम जाति के लोगों द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है आदिम जाति के द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वनों को देख रहे हैं, वनों को काट करके और जला करके इस तरह यहाँ पे कृषि कार्य किया जाएगा और इस राख को क्या किया जाएगा, इस मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये आदि मानव जैसे जो आदिम जनजातियां हैं, जो इस समाज में रहना पसंद नहीं करती हैं, तो उस तरह के लोग ये पेड़ पौधों को काट करके एक जगह रख करके उससे जला करके इसके राख को मिट्टी में मिला करके अब कृषि का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार की कृषि को आदिकालीन निर्वाह या हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। ये देख सकते हैं, इसे निम्न नामों से जाना जाता है। मैक्सिको एवं अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही पूछता है, मैक्सिको एवं अमेरिका में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लादांग के नाम से जाना जाता है। ये मिस्टेक हो गया, लादांग के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी में इसे झूमिंग खेती के भी नाम से जाना जाता है। और वियतनाम में इसे रे कृषि के नाम से जाना जाता है। और ब्राजील में
इसे रोका कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसे विभिन्न नामों से विभिन्न स्थानों पे हम जानते हैं। ये एग्जामिनेशन में ये पूछता है जिसके वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो है वो है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, और इसे हम क्या कहते हैं, इस कृषि का मुख्य उद्देश्य विशाल जनसंख्या का पोषण करना है। इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य होता है विशाल जनसंख्या का क्या करना है, पोषण करना है। इसे भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी इस कृषि को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। आप देख सकते हैं इसे भी हम दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो आइए इसको पहले हम एक को जानते हैं कि ये क्या है। यहाँ देखते हैं कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है। यहाँ पे देख सकते हैं चावल का उत्पादन किया गया है, चावल की खेती को आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, जिससे आप समझें कि इसके अंतर्गत चावल। इस कृषि की जो प्रमुख फसल है, जो गहन निर्वाह कृषि जो होती है, इस कृषि का जो प्रमुख फसल क्या है, ये चावल है। ये चावल है। जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण भूमि का आकार इसमें क्या होता है, छोटा होता है, और मानव श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें मृदा की उर्वरता हेतु पशुओं के गोबर तथा हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखें कि चावल का अत्यधिक उत्पादन की बात करें, इसका सर्वाधिक उत्पादन एक नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे बांग्लादेश और पांचवें नंबर पे वियतनाम है। यानी विश्व में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जो देश है वो चीन है, और दूसरे नंबर पे क्या है, भारत है। तो आपने देखा। अब दूसरा जो किसी ये इसी चावल की बात करते हैं, इसी चावल के उत्पादन में एक नंबर पे क्या है, चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। हम अक्सर दो ही नंबर पे रह रहे हैं। तो ये चावल की खेती को हम बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि के भी हम इसके नाम से जान सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। और आगे आते हैं, देखते हैं कि ये जो है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी इसके अंतर्गत चावल की कृषि नहीं की जाती है, अन्य कृषि यानी गेहूं की कृषि की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेहूं की कुछ फसलों को दिखाया गया है इस चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत, यानी हम गेहूं की खेती करते हैं। आइए आगे देखते हैं। भौगोलिक कारकों में अंतर होने के कारण एशिया के अनेक भागों में चावल की खेती संभव नहीं है। भौगोलिक आप देखे होंगे कि मानसूनी प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। तो भौगोलिक कारकों में अंतर होने के कारण एशिया के कुछ ऐसे भी भाग हैं जहाँ पे चावल की खेती संभव नहीं है। तो एशिया के कुछ भागों में जैसे उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में क्रमशः गेहूं, सोयाबीन और सरसों की खेती की जाती है। उसी के क्रम में बताया गया है एशिया के कुछ भागों में जैसे चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में क्रमशः गेहूं, चीन गेहूं उत्पादन में एक नंबर पे है, तो गेहूं, सोयाबीन, सरसों की खेती की जाती है। आगे और देखते हैं इसमें कि भारत के सिंध गंगा मैदान के पश्चिमी भागों में गेहूं, यानी भारत में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के मैदानी जो भाग है पश्चिमी भागों में गेहूं तथा दक्षिण व शुष्क भागों में ज्वार, बाजरे की कृषि की जाती है। और विश्व में अगर हम बात करें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, तो चीन एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे भारत है, और तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, और पांचवें नंबर पे कनाडा है। तो इस तरह से आपने देखा कृषि से संबंधित कुछ बातों का हमने अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत आप कृषि के अंतर्गत निर्वाह कृषि का आपने बात किया, जिसमें आदिकालीन,
निर्वाह कृषि आपने देखा, आदिकालीन निर्वाह कृषि का हम अध्ययन किए हैं। और नेक्स्ट जो दूसरा आपने देखा कि गहन निर्वाह कृषि का हमने अध्ययन किया। तो गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत दो चीजें हैं, एक तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, यानी दो तरह के कृषि का उत्पादन किया जाता है। इसमें आपने देखा चावल का उत्पादन हो रहा है और इसके अंतर्गत आपने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो आपने देखा चावल भी चीन 1 नंबर पे है और गेहूं भी चीन 1 नंबर पे है और भारत इसमें भी दूसरे नंबर पे है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम रोपण कृषि को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही।